नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बहू और बीजेपी की नेता अपर्णा यादव इस समय फिर चर्चा में हैं। चर्चा का कारण है बीजेपी ने यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद से ही अपर्णा यादव यूपी के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई हैं। दरअसल 2022 में अपर्णा यादव जब सपा छोड़ के बीजेपी में शामिल हुई तो बीजेपी को अपर्णा यादव और अपर्णा यादव को बीजेपी से बड़ी उम्मीद थी। दरअसल बीजेपी अपर्णा यादव से सपा के खिलाफ बयानबाजी कराकर विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा उठाना चाहती थी। हर चुनाव में बीजेपी ने जमकर फायदा उठाया। अपर्णा ने भी पूरी निष्ठा के साथ काम किया। पार्टी ने उन्हें जहां भी चुनाव प्रचार के लिए भेजा वो वहां गई। इनमें कई ऐसी सीटें थीं जो यादव बहुल थीं। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में वो आजमगढ़ सीट पर जेठ धर्मेंद्र यादव के खिलाफ भी दिनेश लाल यादव के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी के कुछ नेता चाहते थे कि अपर्णा सीधा हमला परिवार पर करे, लेकिन रिश्तों और मर्यादा के बंधन में बंधी मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ना सिर्फ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचती रही, बल्कि यादव परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी तीखी बयानबाजी नहीं की। वहीं सपा की तरफ से भी कभी भी अपर्णा को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं हुई। सभी नेताओं ने मर्यादा के तहत ही सवालों के जवाब दिए। हालांकि 2022 में बीजेपी ने यूपी में दोबारा सरकार बना ली, लेकिन अपर्णा यादव से जो उन्हें उम्मीद थी, अपर्णा पारिवारिक डोर में बंधने के कारण उन सभी चीजों से दूरी बनाई। ये तो बीजेपी की उम्मीदें थी। अब बात करते हैं अपर्णा की। अपर्णा ने जब से बीजेपी ज्वाइन किया, वो अपर्णा और उनके समर्थकों को बड़ी उम्मीद थी जल्द उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन 2.5 साल तक तो बीजेपी ने उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी और 2.5 साल बाद उन्हें जिम्मेदारी दी तो यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। और यहीं से एक बार फिर अपर्णा यादव चर्चा में आ जाती हैं। सोशल मीडिया में उनको लेकर कई तरह की बातें उठने लगी हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सच में अपर्णा यादव नाराज हैं? क्या अपर्णा यादव को सच में उपाध्यक्ष का पद छोटा लग रहा है? क्या यही कारण है कि अपर्णा यादव ने अब तक पद ग्रहण नहीं किया? अपर्णा क्या शिवपाल यादव का आशीर्वाद देने गई थी, या सच में वो शिवपाल यादव के रास्ते सपा में वापसी करना चाह रही हैं? ये सब सवाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और अपर्णा के समर्थकों से लेकर सपा के समर्थक भी अपर्णा यादव से सवाल पूछ रहे हैं और उनका सवाल जायज भी है। क्यों है, इसका कारण भी बताते हैं। दरअसल अपर्णा यादव एक ऐसे राजनीतिक घराने की बहू हैं जिसके मुखिया जिस भी नेता पर हाथ रख देते थे वो विधायक और सांसद बन जाता था। सरकार होने पर ये सभी पद उनके लिए ना के बराबर होते थे। अपर्णा यादव ने सपा से 2017 में लखनऊ की कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ा और वो दूसरे नंबर पर रही। अपर्णा यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से नाराज होकर समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट सीट से टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद निकाय चुनाव में भी उनके नाम की चर्चा हुई और उन्हें मेयर का टिकट का दावेदार बनाया गया, पर इस बार भी उनके हाथ खाली रहे। बीजेपी ने सुषमा खरकवाल को टिकट दे दिया। अपर्णा लगातार बीजेपी के लिए काम कर रही थी और उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी जब भी उन्हें जिम्मेदारी देगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया। अपर्णा के साथ साथ बीजेपी ने चारू चौधरी को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया और यूपी महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को बना दिया। दरअसल सारा ट्विस्ट अध्यक्ष पद पर ही है। क्यों, हम समझाते हैं आपको। बीजेपी ने यूपी महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को बनाया। बबीता चौहान मौजूदा समय में खेरागढ़ से जिला पंचायत सदस्य हैं। बबीता चौहान के पति जितेंद्र चौहान लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं। एक जमाने में बबीता चौहान उनके पति जितेंद्र चौहान समाजवादी पार्टी में थे। तब दोनों अक्सर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए आया करते थे। उस दौरान वो दोनों अपर्णा यादव से भी मिले थे, लेकिन आज समय बदल गया है। आज बबीता चौहान यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष और अपर्णा उपाध्यक्ष हैं। बस इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अपर्णा के चाहने वालों को ये पद रास नहीं आ रहा है और शायद अपर्णा यादव भी इन्हीं सब चीजों से बीजेपी से नाराज है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि अगर पद देना ही था तो अपर्णा को महिला आयोग के अध्यक्ष बनाना था, ना कि उपाध्यक्ष। जब से अपर्णा यादव को महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया है तब से वो खामोश है। योगी सरकार और बीजेपी का फैसला उनके गले नहीं उतर रहा है।
जबकि अन्य पदाधिकारी सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक का धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन अपर्णा यादव अब तक एक भी पोस्ट नहीं आया है उनका। लोग उनके रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया में भी उनके रिएक्शन को लेकर के खलबली मची है, लेकिन फिलहाल अभी तक अपर्णा यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अपर्णा यादव सपा महासचिव शिवपाल यादव से मिलने उनके आवास पहुंची थी, जहां उन्होंने शिवपाल यादव और उनकी पत्नी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होने लगी और तभी से सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव ट्रेंड करने लगा है। वहीं मीडिया गलियारों में चर्चाएं जो हैं वो काफी शुरू हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि अपर्णा यादव यूपी महिला आयोग अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। वो एक बार फिर से शिवपाल यादव के रास्ते सपा में अपनी जगह तलाश रही हैं। वहीं इसको लेकर जब चर्चाएं गर्म हुई तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कमान संभालते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं जा रही हैं। और जहां तक पद ग्रहण करने की बात है, अभी तक किसी भी पदाधिकारी ने पद ग्रहण नहीं किया है। इन सबके बीच सूत्रों का दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अपर्णा यादव को मनाने के लिए बात की। बेबी रानी मौर्य यूपी की महिला कल्याण एवं बाल विकास की मंत्री हैं। महिला आयोग इसी विभाग के अंतर्गत आता है। सूत्रों के मुताबिक अपर्णा से बातचीत के दौरान मंत्री बेबी रानी मौर्य ने उनसे कामकाज में पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता देने की बात कही, लेकिन शायद मंत्री बेबी रानी मौर्य की बातचीत से भी बात नहीं बनी। अपर्णा यादव अभी भी पद संभालने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि ये पद उनके कद के मुताबिक नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो पाती है। ये शिवपाल यादव के सहारे अपर्णा की एक बार फिर से सपा में वापसी होगी। खबर में फिलहाल बस इतना है। इस तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।